चंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं जम्मू दस्तक। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं हैप्पी सिंह, जो कि ठंडा पानी पंचायत के नायब सरपंच हैं। इनसे विभिन्न 4 मुद्दों पे हम बात करेंगे कि इनकी पंचायत के अंदर या फिर ओवरऑल जो सुंदरबनी उप जिला है वहाँ किस किस तरह की समस्याएं जिन्हें ये भी फेस कर रहे हैं, आज इन्हीं की जुबानी हम वह सुनेंगे। स्वागत है आप जी आपका। नमस्कार चंद्र भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं आज अपने डिप्टी कमिश्नर जोरी के आगे एक गुजारिश करूंगा, अपने गवर्नर साहब के आगे गुजारिश करूंगा कि जो समस्याएं लोगों को आए दिन रोज़ ना रोज़ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग हर तरह से कोई किसी काम के लिए जाता है, किसी ऑफिस में। हैप्पी जी आपका एक मुद्दा जो अहम मुद्दा है वो है कि हैंडीकैप को लेकर के आपने बताया था। आप स्वयं भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, हैंडीकैप की कैटेगरी में आप आते हैं। ये बताइए कि किस तरह की समस्याएं आपको आ रही हैं। चंद्र भाई, मेरी उम्र होगी 30 साल। 30 साल पिछले 20 साल से मैं अपना सिविल काम कर रहा हूँ, एक बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे को लगता नहीं कि सुंदरबनी में कभी हमने सुना होगी कोई कैंप लगा फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए, जो डिसेबिलिटी बनता है उसके लिए। कभी मैंने सुना नहीं, ना ही कभी मेरे सामने किसी ने बोला कि हाँ यार मैंने सुंदरबनी के अंदर ये बनवाया है। जब से सब डिस्ट्रिक्ट बनी है तब से हमारा भी हक बनता है सुंदरबनी निवासियों का कि कभी ना कभी 6 महीने साल में एक बार कैंप जो होना चाहिए। आज दिन मेरी पंचायत के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो किराया खर्च के रजौरी नहीं जा सकते। जहाँ पर रजौरी जाएंगे, ऐसा तो है नहीं है कि वो जाएंगे तो एक ही बार में है उनको जो डिसेबिलिटी मिल जाएगी। शायद उनको 3-4 चक्कर लगाने पड़े। इतना बोझ ये लोग गरीब जनता है जो उठा नहीं सकते कि जाके ये 3 चक्कर लगा के जो अपना डिसेबिलिटी बना सकें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब कि गाड़ी का सफ़र डरते हुए करते नहीं है कि जो फिजिकली हैंडीकैप बंदा मेंटली डिस्टर्ब है वो कहाँ जाए, कैसे लेके जाएंगे। जिसका बाप बूढ़ा है वो अपने बेटा अगर फिजिकली हैंडीकैप है कैसे लेके जाए, तो उसके लिए स्पेशल गाड़ी करनी पड़ती है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर उस बंदे का 300 रुपये दिन का वो कमाता है, वो 2000, 2500, 3000 में गाड़ी रजौरी लेके कैसे जाए। आप ही बताइए मेरे को कि एक दिहाड़ीदार बंदा जो है वो कैसे लेके जाएगा एक गाड़ी स्पेशल करके, जाके वो अपने बच्चे के लिए एक चक्कर से नहीं 5 चक्कर लगा के, वो 5 चक्करों में उसका अगर 2000 के हिसाब से जो है 10-12 हज़ार रुपये लगेगा। गरीब बंदा कहाँ से इतने पैसे लाए। आए दिन आप देख ही रहे हो कि जो कभी आपकी बातचीत हुई है इस समस्या को लेकर के। चंद्र भाई, कुछ दिन पहले मैंने मेडिकल अपना मेडिकल सुंदरबनी अपने एक अफसर से बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि एक लिस्ट बना के दे दो ताकि हम इसके ऊपर कुछ करेंगे। तो उसके ऊपर अभी तक तो कोई ऐसी बात हुई नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जो अपने डिप्टी कमिश्नर जोरी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सुंदरबनी में ज़्यादा नहीं तो 6 महीने के बाद या साल के बाद एक कैंप जो होना चाहिए, डिसेबिलिटी कैंप होना चाहिए, जिसमें लोगों की ना तो सफ़र करना पड़े, क्योंकि हक भी बनता है कि सब डिस्ट्रिक्ट होने के नाते हमारा हक भी बनता है कि ये नहीं है कि हम इधर से 80 किलोमीटर। अब आप जानते ही हो कि रोडों का काम लगा हुआ है, कितने लोग परेशान हैं। जो रोड का काम लगा हुआ है, जो लोग निकलते हैं 3-3 घंटे रास्ते में रुकना पड़ता है। इसके सबको देखते हुए मैं गुजारिश करता हूँ डिप्टी कमिश्नर जोरी के आगे कि एक कैंप 6 महीने के हिसाब से या साल के हिसाब से ये कैंप होना चाहिए ताकि लोगों की परेशानियाँ जो इधर सॉल्व हो। हैप्पी जी आपका ये जेन्युइन मुद्दा है। हम भी जब व्यक्तिगत तौर पर राजौरी जाएंगे तो हम भी बात करेंगे। उसके बाद आपने ये कहा है कि जो राशन कार्ड हैं जिनकी बाइफर्केशन नहीं हुई है, 2011 की सेंसिस में जिनके नाम नहीं है। चंद्र भाई, ये सवाल आपने पूछ के बहुत एक अच्छा सवाल पूछा। चंद्र भाई, आज जो ये कलयुग का समय चल रहा है, इस समय में आजू देखी जाए एक इंसान की, एक बंदे की आजू देखी जाए तो 50 या 60 साल से उम्र नहीं है ऊपर।
लेकिन ठंडा पानी में अपने ठंडा पानी पंचायत की बात करूंगा, वैसे तो हर जगह दिक्कत है ही है, लेकिन मैं ठंडा पानी के अंदर मैं पीआरआई होने के नाते मैंने ऑफिसों के चक्कर भी लगाए हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन मेरे को कभी कुछ समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है इस संसार में, क्या हो रहा है जहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रहे हैं। 2011 में जब ये सर्वा हुआ है, मैं नहीं जानता कि उस समय किसने किया, बीएलओ की ड्यूटी थी जहाँ किसी और की ड्यूटी थी, जहाँ किस डिपार्टमेंट ने किया। 2011 में जब सर्वा हुआ है, कुछ लोग ऐसे थे जो डिजर्विंग थे उस समय, जिनकी उम्र 25 प्लस थी, जो एक पुरुष जो 25 साल का था उसका नाम नहीं है उस लिस्ट में। आज 2010 के 11 के बाद आज उसकी उम्र 40 प्लस होने को आई है, लेकिन उसका राशन कार्ड नहीं है। उसका बाप दिहाड़ियाँ लगाता है, बेटा बदकिस्मती से, मैं बदकिस्मती कहूँगा इसको, क्योंकि उसकी जॉब लगी, धक्के खा के फौज में चला गया। उसका बाप एक दिहाड़ी लगाता है, उसका राशन कार्ड पहले बीपीएल था, लेकिन बेटे की नौकरी लगने के कारण उसने बच्चे की शादी भी कर दी। बच्चा अपनी फैमिली को लेके सेपरेट हो गया, इधर से 500 किलोमीटर दूर जहाँ पे उसकी ड्यूटी है वो फैमिली को लेके उधर चला गया। ना वो बाप को पूछता है कि आपको कुछ चाहिए। जो गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक बेनिफिट मिला था बीपीएल का, ठीक है, वो भी उसका काट दिया गया, उसका अधिकार छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि उसका बेटे का राशन कार्ड जो अलग नहीं था। अगर उसके बेटे का राशन कार्ड अलग होता, सेंसी में उसका नाम होता, तो उसका बाप का जो बीपीएल काटा नहीं जाता, ताकि वो जो दिहाड़ी लगाता है वो बेचारा, जो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा उसको मिलता था, अपने मदद मिलती थी, ठीक, उस पे तो थोड़ा बेचारा रहता था। वो सारा रोष निकालते हैं पीआरए पे। मैंने बहुत इस चीज़ को 2 साल हो गए देखते हुए चंद्र भाई। 2 साल में मैंने देखा कि लोग बेचारे, अपना गवर्नमेंट दिल्ली से प्राइम मिनिस्टर हमारे अनाउंस करते हैं कि ये चीज़ जाके पंचायतों में मिलेगी, लेकिन उस चीज़ का हक पाने के लिए किस तरह की कठिनाइयाँ लोगों को करनी पड़ रही हैं वो हम पीआरआई अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो एपीएल हैं, एपीएल तो आसानी से बाइफरकेट हो जाता है, तो क्या आपको कहीं आप गेट या सर मैं गया के पास मैंने अपने जो मेरी पंचायत के अंदर 3 डीलर हैं, मैंने उनसे कुछ, उन्होंने मेरे को आइडिया, चलो उनकी लिस्ट के मुताबिक जो उन्होंने राशन कार्ड के आइडिया लगा के दिए या कुछ भी किया, मैंने वो लिस्ट पूरी मैंने लेके जाके इनसे पहले जो आज के डेट में टीएसओ हैं उनसे पहले भी जो टीएसओ थे उनसे बात की थी। मैंने बोला सर ऐसे ऐसे, अभी वो रिटायर हो गए शायद, मैंने सर ऐसा ऐसा मसला है, जो आइडिया डीलर ने लगाई हुई हैं, तो आप इनके ऊपर अगर साइन करते हैं इनको ऑनलाइन करवा दें, ताकि ये बच्चा जो है इसकी उम्र 35 साल है, अब देखने से वो खूबसूरत है, तो उसकी एज अगर 20 लग रही है तो वो उसकी वो भगवान को पता होगा कि, लेकिन डॉक्यूमेंटली अगर देखा जाए, वो डॉक्यूमेंटली अगर देखा जाए तो उसकी 35 साल एज है। लेकिन डिपार्टमेंट का कहना यह है कि इसका सेंसिव में नाम नहीं है, ये डिजर्विंग नहीं है, जब सर्वे होगा सेंसिव होगी उसके बाद। लेकिन चंद्र भाई एक चीज़ की मेरे को समझ ये नहीं आई कि बोलते हैं कि सेंसिव जो है 10 साल के, जैसे 2011 में हुई, अभी 22 में हुई, क्या वो एक लिखा पढ़ती कोई कानूनी तौर पे है? अगर कानून चाहे तो वो इस चीज़ को, इसकी लिमिट कम भी कर सकता है, 2 साल या 4 साल 6 साल के बाद भी कर सकता है, जरूरी थोड़ी है कि वो 11 साल के बाद ही होगी। जो पॉपुलेशन उस समय थी, उस पॉपुलेशन को देखते हुए आज की पॉपुलेशन देखी जाए तो ज़मीन आसमान का फर्क हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी गुजारिश करता हूँ कि सर प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिए, सेंसिव जो अवधि घटाई जाए, इसकी अवधि कम की जाए। सेंसिव जो है वो 7 साल या 8 साल के बाद कीजिए। जब ये सर्वे होता है तब ऐसे अफसरों की ड्यूटी लगाइए ताकि वो ग्राउंड लेवल पे जाके देखें, ग्राउंड लेवल पे जाके सर्वे करें, ताकि लोगों को इस चीज़ की परेशानी ना हो। एक और मुद्दा था आपका कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वे बैंक में जाते हैं, जब उनकी आय का कोई साधन नहीं है, सरकार से वह जो पेंशन लेते हैं, तो या फिर अन्य जो बुजुर्ग अपनी पेंशन के लिए जाते हैं, तो बैंकों में उन्हें लाइन में लगना पड़ता है। और बुजुर्ग को आज का वह ज़माना है, उनको कोई अहमियत भी नहीं दी जाती, ना कि कोई अगर युवा कोई आगे लाइन में लगा हो तो उनको नहीं ये कहेगा कि आप आगे जाइए, मेरे से आगे जाइए। ऐसा भी आजकल आज ज़माने में बात नहीं चल रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? चंद्र भाई ये भी आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं अभी की बात नहीं करूँगा, मैं कोविड की जब ये लॉकडाउन था तब की बात करूँगा। मेरा एक्चुअली में बैंक पे आना जाना रहता है, जेके बैंक सुंदरबनी में।
ये नहीं है कि उधर जो अफसर लगे हुए थे वो लोगों के साथ बिहेव गलत करते थे, नहीं, उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन कानूनी तौर पे ये एक गाइडलाइन थी कि कम लोगों को जाने दिया जाए, मार्क्स के बिना नहीं जाने दिया जाए, ऐसे नहीं जाने दिया। अब कुछ लोग गरीब हैं जो कुछ क्वालिफिकेशन कम रखते हैं, जो बैंकों में जाते हैं बेचारे लाइन में लगते हैं। अब आपने खुद भी देखा होगा कि काफ़ी लंबी लाइनें लगी होती थी, लेकिन जो बैंक में जाके उन्होंने काफ़ी एंट्री करवानी होती थी तो वो क्या करते थे कि जो उधर मैनेजर बैठा होता था, कोई भी बैठा होता था, वो क्या करता है लास्ट अमाउंट लिखता था। अब कुछ लोगों का उस समय मेरे पास बहुत सारे लोग आए कि देखो जी हमारा नरेगा का पैसा, कई लोगों के नरेगा के पैसे पड़े, कई लोगों के बेचारों की जो बुढ़ापा पेंशन लगी होती है, जहाँ फिर किसी का किसी डिपार्टमेंट से पैसा है, जैसे पीएम किसान का 2000, उनका लास्ट अमाउंट जो लिखा जाता था उसकी वजह से वो लोग मानते नहीं। अब बुजुर्ग बंदा है, जो बुजुर्ग एज्ड बंदा है, वो बेचारा आएगा, पहले वो सुंदरमणि घर से सुंदरमणि जाएगा बैंक में, उधर से जब नहीं होगा वो फिर इधर 2-3 किलोमीटर अपने पीआरआई मेंबर के पास जाएगा, यार मेरे को थोड़ा सा क्लियर करके बताओ। देखो पीआरआई मेंबर के पास भी तो कुछ है नहीं है सिस्टम की जो क्लियर करके बताएगा। मैं आपसे आपके आगे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ को आप भी आज बैंक में जाके देखिए, एक मशीन होनी चाहिए जेके बैंक के बाहर, क्योंकि जेके बैंक में आए दिन कम से कम 5-6 हज़ार बंदा जो डेली आता जाता है। सिस्टम तो सारा ऑनलाइन हो चुका है ना। बेशक, लेकिन सर उसमें वो तो चलेंगे अपने कंप्यूटर के हिसाब से, जो कंप्यूटर के ऊपर आएगा उनको, जो उधर क्लर्क बैठे हैं उनको गाइडलाइन ही ऐसी है कि लास्ट अमाउंट लिखो, ज़्यादा रश ना पड़े। उनका भी कसूर नहीं है, देते हैं बेचारे बीच में एंट्री करके, अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा कि यार बताओ मेरे को तो देते हैं। लेकिन अगर उसके बाहर मशीन लगी हो, बाहर स्पेस जगह भी है, उधर एक मशीन लगी हो, जैसे SBI बैंक में है, लोग कॉपी डालते हैं, अपना पासवर्ड नंबर डालते हैं और उसकी एंट्री हो जाती है, चाहे वो 6 महीने की एंट्री करवा रहे हैं, चाहे वो 2 महीने की करा रहे हैं, चाहे वो 15 दिन की करवा रहे हैं। ऐसी मशीन होनी चाहिए एक जेके बैंक के अंदर भी, ताकि लोगों को परेशानी नहीं। गार्ड लगे हुए हैं, हेल्पफुल इंसान लगे हुए हैं, वो गरीब लोगों की जो जिसको नहीं समझ है उसकी भी हर मदद करके वो एंट्री करवा सकते हैं। इससे ना तो बैंक के अंदर रश पड़ेगा, तो ना ही लोगों को परेशानी होगी, उनको भी पूरा अमाउंट जो है पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ, हम किस डेट में। एक बात और आपने की कि जो इलेक्ट्रिकल पोल है इसकी भी शॉर्टेज है आपके पास, तो क्या कहीं आपने उच्च अधिकारियों से बात की होगी, अपने जो पीआरआई मेंबर हैं उनसे बात की होगी सर? तो क्या आश्वासन मिला या फिर मिला? चंद्र भाई बड़े एक मतलब कि वो ही पहले पहले भी एक बात लगी थी कि सिस्टम है कि बाप जो है वो छोटा हो गया और बेटा बड़ा हो गया। वो इस लिहाज से कि ये जो टेंडरिंग सिस्टम, मैं तो कहता हूं कि इसमें ज़्यादा करप्शन होगी। मेरा अपना मानना है कि इसमें टेंडरिंग सिस्टम से ज़्यादा करप्शन होगी, लोगों का काम जो है वो कम होगा। वो इस लिहाज से आप पूरी पंचायत को देख लीजिए, 400 पोल, समथिंग 400 पोल खड़ा दिखेगा आपको। वो खड़े खड़े थक गए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमारे ऊपर तार किस दिन अटकेगी आगे। पिछले 1.5 साल से वो पोल खड़े हैं, लेकिन उनके ऊपर वायर लगाने के लिए अगर डिपार्टमेंट को बोला जाता है तो डिपार्टमेंट बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं है। नहीं, लेकिन वो जो लगे हुए हैं पोल, वो सौभाग्य योजना के तहत, तो उसमें तो सब कुछ मिल रहा है। सौभाग्य योजना के तहत पोल लगे हुए हैं लोगों के, चाहे मैं आपको ग्राउंड लेवल पे जाके दिखा सकता हूँ, पोल खड़े हैं। 400 पोल समथिंग मेरी पंचायत के अंदर खड़ा होगा, लेकिन उनके ऊपर वायर नहीं होगी। कुछ लोगों ने नहीं लगाए हैं, वो क्यों नहीं लगाए कि जब तक वायर नहीं मिलती लगा के क्या करें। ऐसे ही एक चीज आपको मैं और बता देता हूँ, ठंडा पानी के अंदर एक खाद स्टोर बन रहा था। जी, खाद स्टोर बन रहा था पिछले, मेरे को जहां तक लगता है कि पिछले 5-6 साल हो गए हैं उस बिल्डिंग को खड़े हुए। जब तक उसके ऊपर लेंटर पड़ेगा, जहाँ उसके ऊपर जो टीन शीट शेड बनेगा, जो कुछ भी बनता है डिपार्टमेंट का एस्टीमेट होगा जो उसके मुताबिक बनेगा, जब वो बनेगा उसकी दीवारें गिरने वाली हो जाएंगी। जब उसके ऊपर लोड पड़ेगा नीचे से रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी। उसके अंदर काम क्या करना है? सरकार ने माध्यम बनाया, इलेक्शन करवाए जमीनी स्तर से जिन लोगों की समस्याएं हैं, ताकि वो सरकार तक पहुंच सके और लोगों के कार्य हो सके। पंचायती चुनाव करवाए, VDC DDC चुनाव करवाए, लेकिन उसके बाद भी तो समस्याएं मतलब जस की तस बनी ही हुई है। सर क्या कारण कहीं चूक हो रही है? सरकार, केंद्र सरकार सब कुछ दे रही है, चूक आखिर कहाँ हो रही है? कारण एक सबसे बड़ा है, पंचायत के पास नरेगा फंडिंग है जिससे वो काम करवा सकता है अपनी पंचायत के अंदर। उसके बाद 14 FC था, 15 FC था।
जब हमारे प्लान बनते हैं, पीछे जो 2 साल प्लान बनाए हमने, लोगों की जो मेजर प्रॉब्लम थी, रास्ते की प्रॉब्लम थी, कुएं की प्रॉब्लम थी, हमने लोगों को कंपनसेट किया। उसमें एक एक मोड़े के 5-5 घर लेके हमने उनको कंपनसेट किया। अब जो नया सिस्टम आ रहा है, जैसे कि 15 FC में अगर 50,000 की भी टेंडरिंग होगी, 14 FC के 50,000 की फंडिंग होगी, तो इसके मेरे को एक चीज़ की समझ नहीं आई सरकार की कि इससे वो क्या अपना खजाना भरना चाहती है या लोगों को फ़ायदा देना चाहती है। आप मेरे को बताइए कि अगर 2 लाख रुपए का किसी का काम है, उधर 3 बंदों ने टेंडर डालना है, वो 3 लोग जो टेंडर डालेंगे वो बुलो डालेंगे। जो 2 लाख के अमाउंट से काम नहीं हो सकता, बंदे का थोड़ा बहुत होता है, उसके ऊपर भी टेंडरिंग अगर हो रही है, तो वो जाके अगर 1,20,000 रुपये लास्ट जिसने भरा होगा, तीसरे बंदे ने 1,20,000 अमाउंट अगर जिसने भरा होगा, उसका वो टेंडर खुल जाएगा, उसको वो काम मिल जाएगा। वो 1,20,000 रुपये, अगर 2 लाख से काम नहीं हो सकता, वो 1,20,000 से कैसे करेगा। अब चूक तो यही है, देखो पैसा अगर कोई अपनी जेब से तो लगाएगा नहीं, लगाएगा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसी हिसाब से। अब जो पैसा आ रहा है उसके ऊपर ही टेंडरिंग सिस्टम का कोई, अब मैं अपनी पंचायत की बात बताता हूँ, अगर 10 लाख रुपए मेरी पंचायत में आया, उसके ऊपर सारी के ऊपर टेंडरिंग हो रही है, उसमें से ज़्यादा नहीं तो 3 लाख रुपए वापस गवर्नमेंट ले रही है। टेंडरिंग सिस्टम से 3 लाख रुपए वापस जा रहा है, 7 लाख रुपए हमें मिल रहा है, 3 लाख पंचायत का नुकसान हो रहा है। अगर वही 3 लाख हमारे पास बचा होता तो हम भी रख सकते हैं अपने अमाउंट से, जो हमारे पास फंडिंग आती है उसमें से तार के लिए हमें बोल दें कि हमारे पास डिपार्टमेंट ही एक लेटर बना के दे। मैंने अपने PHE डिपार्टमेंट को काफ़ी दिन से, पिछले कम से कम 3 महीने 4 महीने से बोल रहा हूँ कि एक मेरे को लेटर बना के दो कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप पंचायत लेवल पे एक हमें मशीनरी खरीद के दे दो। लेकिन आज दिन तक 2 महीने के कहने के बाद भी उन्होंने लेटर नहीं दिया। वो अपनी जो कमजोरी है उसको छुपाना भी चाहते हैं और काम भी नहीं करना चाहते। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने डिप्टी कमिश्नर जोरी गवर्नर साहब से गुजारिश करूँगा कि सर प्लीज़ ये जो छोटे जो मैं देखता हूँ आए दिन पॉलिटिकल लीडर बहुत कुछ बोलते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जो ज़रूरतमंद चीज़ है जो हर दिन बंदे को चाहिए, हर लाइट का मसला है तो लाइट भी तो इंसान को चाहिए ना। हमारे इधर एक स्टेशन है PHE स्टेशन चुवारियाँ, PHE स्टेशन चुवारियाँ, उधर सिर्फ एक ही कमजोरी है सबसे छोटी कि उधर एक ट्रांसफार्मर लगना चाहिए जिसके साथ सिस्टम चलेगा। लेकिन चंद्र भाई मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 साल से उसका काम पहले बंद था, 3 साल से काम चल रहा है, लेकिन 2-1.5 साल हो गया एक ट्रांसफार्मर के लिए काम अटका हुआ है। बाकी स्टेशन पूरा तैयार है। काम अगर जेई डिपार्टमेंट ने काम करना होता तो शायद विद इन डे में कर देते, लेकिन ये टेंडरिंग सिस्टम की वजह से पूरे पंचायतों को सफ़र करना पड़ रहा है, हर इंसान को सफ़र करना पड़ रहा है। थैंक यू सर, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पंचायत ठंडा पानी के नायब सरपंच, जिन्होंने अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने के लिए हमें बुलाया था और विस्तार पूर्वक इन्होंने बताया कि कहाँ इन्हें समस्याएं आ रही हैं और किस तरह से उन्हें सरकार हल करेगी। इन्होंने अपनी समस्याएं सरकार के समक्ष रखी हैं। अब देखेंगे किस तरह से जो हमारे सरकार या प्रशासनिक अधिकारी हैं इन्हें किस तरह से हल करते हैं। कैमरामैन सौरभ शर्मा के साथ चंद्र शर्मा, जम्मू दस्तक, सुंदरबनी।